सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान जीके स्टडी चैनल पर आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अपना टॉपिक चल रहा है यहाँ पर प्रमुख आभूषण एवं वेशभूषा, और एग्जाम की दृष्टि से ये टॉपिक आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो ये टॉपिक भी आज कंप्लीट हो जाएगा। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और फटाफट क्लास के साथ जुड़ जाइए। तो देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। पोंचा और बोलचाल की भाषा में, बोलचाल की भाषा में कहा जाता है। ऑप्शन पीला, टेटिया, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है कटकी, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है पछेवड़ा। बताइए भाई क्या करने वाले हो। क्वेश्चन नंबर 1 फटाफट आंसर दीजिए कि पोंचा को बोलचाल की भाषा में कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोंचा को बोलचाल की भाषा में क्या कहा जाता है? पीला। और ये जो पोंचा है ये किसका प्रकार है? पोंचा क्या है? ये ओढ़नी का प्रकार, ओढ़नी का प्रकार है ये, ठीक है। और पीला जो पोंचा होता है ये कब पहना जाता है? पुत्र प्राप्ति के अवसर पर। इसके अलावा जो गुलाबी रंग का पोंचा होता है वे पुत्री प्राप्ति के अवसर पर पहना जाता है। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि पुत्र प्राप्ति के अवसर पर किस रंग का पोंचा पहना जाता है? तो पीला पोंचा। या फिर पुत्री प्राप्ति के अवसर पर किस रंग का पोंचा पहना जाता है? तो गुलाबी रंग का पोंचा। या तो राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। पेटिया तो एक पगड़ी का प्रकार है। या फिर कटकी क्या है? कटकी आदिवासी महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है आदिवासी में, ठीक है। इसके अलावा पछौड़ा क्या है? एक मोटी सूती सोल होती है पछौड़ा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। ये टॉपिक भी आज पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 चीर पटोरी, चीर पटोरी क्या है? ऑप्शन साड़ी या फिर जूती, सी ऑप्शन में दिया गया है पगड़ी, और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है घर। बताइए क्या करने वाले हो कि खीर पटोरी क्या है? क्या है ये खीर पटोरी? ये भी साड़ी का प्रकार, ठीक है। या राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा साड़ी के और कौन कौन से प्रकार बताए थे मैंने आपको? एक तो हो गया चोल, निचोल, चोरसो, या फिर पट्टा और दुकुल। ये सब क्या है? साड़ी के प्रकार, ठीक है। इसके अलावा चीर पटोरी क्या है? ये भी साड़ी का प्रकार है। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि चोल निचोल किसके प्रकार है? तो साड़ी के प्रकार। या फिर दुकुल किसका प्रकार है? तो साड़ी का प्रकार, ठीक है। राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 राजस्थान में पोंचा, राजस्थान में पोंचा एक प्रकार की ओढ़नी, एक प्रकार की ओढ़नी पहनी जाती है। ऑप्शन एक विधवा द्वारा, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है मां बनने के उत्सव पर, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है विवाह के अवसर पर, डी ऑप्शन में आपको यहाँ दे दिया गया है क्या? अविवाहित कन्या द्वारा। बताइए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि राजस्थान में पोंचा एक प्रकार की ओढ़नी पहनी जाती है। कौन से अवसर पर ये पहनी जाती है? अभी बताया था मैंने आपको। पोंचा क्या है? एक ओढ़नी का प्रकार है। और किस अवसर पर?
पहनी जाती है ये माँ बनने के उत्सव पर। ठीक है, पीले रंग का पोंचा पहना जाता है पुत्र प्राप्ति के अवसर पर, और गुलाबी रंग का पोंचा पहना जाता है पुत्री प्राप्ति के अवसर पर। ठीक है, जो विधवा महिला है इसके द्वारा चीड़ का पोंचा पहना जाता है। कौन सा पोंचा? चीड़ का पोंचा। ठीक है, यहाँ राइट आंसर बी ऑप्शन। और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन है देखिए, जरूर पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, यहाँ से एक मौके का आने वाला है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं फटाफट 4। पूछा गया है कि उदयशाही, अमरशाही, खंजरशाही, विजयशाही, विजयशाही, ये सब है ऑप्शन। जयपुर में, जयपुर में साड़ी बनाने की विधाएं। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है रजवाड़ी शराब के प्रकार, रजवाड़ी शराब के प्रकार। सी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है भाई पगड़ियों की शैलियां, पगड़ियों की शैलियां। और डी ऑप्शन में आपको यहाँ दिया गया है क्या? महिलाओं के लिए, महिलाओं के लिए हीरे जड़ी, नौलखा हार। बताइए क्या है ये? 4 ऑप्शन थे यहाँ पर आपके सामने कि उदयशाही, अमरशाही, खंजरशाही, विजयशाही, ये सब है। क्या है ये? तो सिंपल सी बात है, किसका प्रकार है ये? उदयशाही, अमरशाही, पगड़ियों की शैलियां। ठीक है, ये सारी पगड़ियां की शैलियां। यहाँ राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा है जो कि उदयशाही पगड़ी के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो उदयपुर। ठीक है, या अटपटी पगड़ी के लिए या फिर उमराव पाग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो उदयपुर। ठीक है, या जसवंतशाही पगड़ी के लिए जोधपुर जिला जाना जाता है, या फिर फूटेदार पगड़ी के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो आमेर, जयपुर। या फिर जयपुर कौन सी पगड़ी के लिए जाना जाता है? तो झाड़शाही पगड़ी के लिए, या फिर राजशाही पगड़ी के लिए, या फिर शाही पगड़ी के लिए। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनकर आ सकता है। तो उदयशाही, अमरशाही, खंजरशाही, विजयशाही, ये सब क्या है? पगड़ियों की शैलियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 5 में कि राजस्थान में पोंचा कहते हैं, राजस्थान में पोंचा कहते हैं। ऑप्शन, महिलाओं की ओढ़नी, महिलाओं की ओढ़नी। बी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है महिलाओं की शोल, महिलाओं की ऊनी शोल। और सी ऑप्शन में आपको यहाँ दिया गया है पुरुषों के सापेक्ष, पुरुषों के सापेक्ष। और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है आदिवासी महिलाओं के वस्त्र। कैसे कैसे ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। अब बताइए, अभी बताया था मैंने, क्या बताया था कि राजस्थान में पोंचा कहते हैं। पोंचा किसे कहते हैं? तो ये महिलाओं की ओढ़नी तो होती है पोंचा। क्या होती है? महिलाओं की ओढ़नी। ठीक है, पोंचा। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि पोंचा किसका प्रकार है? तो ये ओढ़नी का प्रकार है जो महिलाओं के द्वारा पहनी जाती है। ठीक है, राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्या पूछा गया है कि झिम्मी क्या है? झिम्मी क्या है? ऑप्शन में आपको दिया गया है पुत्र जन्म के बाद 14वें दिन
होने वाली रस्म। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है पर्युषण पर्व के दौरान 3 दिन का व्रत, 3 दिन का व्रत। और सी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है भाई संतान प्राप्ति के बाद, संतान प्राप्ति के बाद बेटी बेटी को विधान से विधि विधान से विधि विधान से ससुराल विदा करना, ससुराल विदा करना। और डी ऑप्शन में यहाँ पर दे दिया गया है फेरे के समय, फेरे के समय मामा द्वारा दी गई और भी। बताइए भाई क्या है ये। क्वेश्चन नंबर 6, फटाफट आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 6 तक क्या करने वाले हो कि झिम्मी क्या है, 4 ऑप्शन है आपके पास। क्या है झिम्मी? तो झिम्मी क्या है कि मामा के द्वारा लाई जाने वाली ओढ़नी होती है जो फेरे के समय वधु को दी जाती है और वधु के द्वारा पहनी जाती है ये ओढ़नी। ठीक, यहाँ राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये झिम्मी क्या है? तो झिम्मी मामा के द्वारा लाई जाने वाली ओढ़नी होती है जो फेरे के समय वधु को दे दी जाती है और वधु के द्वारा पहनी जाती है। और कैसी साड़ी होती है? लाल गुलाबी किनारी युक्त वाली। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, और क्वेश्चन यहाँ से घूम फिर कर आ भी सकता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि झिम्मी क्या है। मामा के द्वारा लाई गई ओढ़नी फेरे के समय दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। सुमेलित कीजिए, सुमेलित कीजिए। ऑप्शन में आपको क्या दिया गया है? अंग्रहित ओढ़नी। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है ताराभार, पगड़ी। यहाँ पर क्या दिया गया है? सुमेलित करने के लिए दिया गया है आपको फलिया, गुप्तरी। सुमेलित कीजिए तो आप इसे ऑप्शन में आपको दे दी गई है यहाँ पर क्या क्या 2 1 3। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है 3 2 1। सी ऑप्शन में दिया गया है 3 1 2 और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है 1 2 3। बताइए, सुमेलित करो। सुमेलित करने के लिए दिया गया है क्वेश्चन। अंगरखी किसका प्रकार है? बताइए, अंगरखी गुप्तरी, तीसरा ऑप्शन। ठीक है, इसके अलावा ताराबाद, ताराबाद ओढ़नी का प्रकार है 3 और 1। ठीक है, और फलिया क्या है? पगड़ी का प्रकार। हमारा जो राइट आंसर है सी ऑप्शन हो जाएगा। अंगरखी क्या है? गुप्तरी का प्रकार है। ताराबाद की क्या होती है? ओढ़नी होती है जो आदिवासी महिलाओं के द्वारा पहनी जाती है। और फलिया क्या है? तो ये पगड़ी का प्रकार है। ठीक है, तो यहाँ पर 3, इसके अलावा 1 और हमारा आंसर हो जाएगा 2 3 1 2। ठीक है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 8। क्या पूछा गया है? मेवाड़ महाराणा पगड़ी बांधने वाले, पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति कहलाता है। ऑप्शन वानेरी। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है छापदार। सी ऑप्शन में आपको बताया गया है दिया गया है छोटी छोटी छड़ीदार। और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है क्या? जागर। बताइए भाई क्या करने वाले हो? कल भी बताया था मैंने आपको ये कि मेवाड़ महाराणा के पगड़ी बांधने
वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? क्या कहा जाता है पगड़ी बांधने वाले को? छापदार। या राइट आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा। और मेवाड़ की कौन कौन सी पगड़ियां प्रसिद्ध है बताइए? उदेशाई, अटपटी पगड़ी, और एक तो है कि उदेशाई पगड़ी मेवाड़ की। ध्यान रखना है, क्वेश्चन जरूर बन कर सकता है। उदेशाई पगड़ी के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? या फिर अटपटी पगड़ी, ठीक है, इनके लिए प्रसिद्ध है उदयपुर। या फिर उमराव, सॉरी, या फिर उमराव। उमराव पार्क भी पूछा जा सकता है कि उमराव पार्क के लिए प्रसिद्ध है तो उदयपुर जिला। ठीक है, यहाँ से आपको जो कि क्वेश्चन उठाकर दिया जा सकता है कि उमराव पार्क के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? या फिर उदयशाही पगड़ी प्रसिद्ध है, या अटपटी पगड़ी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पछौड़ा संबंधित है। पछौड़ा संबंधित ऑप्शन, यहाँ पर ऑप्शन दे दिए गए हैं आपको, पगड़ी से या फिर परिधान। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है आभूषण। डी ऑप्शन में आपको दिया गया है भाई बर्तन। बताइए क्या पूछा गया है? कि पछौड़ा संबंधित है। अभी बताया था मैंने आपको, पछौड़ा क्या है? एक मोटी शॉल होती है, मोटी सूती शॉल। ठीक है, पछौड़ा। तो पूछा जा सकता है कि पछौड़ा क्या है? तो मोटी शॉल, मोटी शॉल। ठीक है, और इस पछौड़ा का संबंध किससे है? तो परिधान, यानी कपड़े का ही तो प्रकार है। इसका संबंध वस्त्र से ही तो है, बर्तन से तोड़ना है। या आभूषण से भी नहीं है, बर्तन से भी नहीं है, आभूषण से भी नहीं है, पगड़ी से भी नहीं है। इसका संबंध है परिधान से। ठीक है, क्योंकि पगड़ी का प्रकार नहीं है पछौड़ा। पछौड़ा एक मोटी शॉल होती है और इसका संबंध है परिधान से। ठीक है, यहाँ राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। पगड़ी का प्रकार नहीं है पछौड़ा, शॉल का प्रकार है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 10। क्या पूछा है? अब आपसे पूछा गया है कि राजस्थान में पछौड़ा क्या है? आपको दे दिया गया ऑप्शन में जूट पट्टी, मिट्टी का खिलौना, सी ऑप्शन में हस्त निर्मित कागज, और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है मोटी सूती डोर। बताइए क्या है? अभी बताया था कि राजस्थान में पछौड़ा क्या है? तो मोटी शॉल होती है। ठीक है, क्या है? मोटी सूती शॉल। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए, तो राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। शॉल का प्रकार है ये पछौड़ा। ठीक है, और इसका संबंध है परिधान से। ठीक है, वस्त्र का प्रकार है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं फटाफट 11। दूसरा टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा गया है? कौन सा जूतियों का प्रकार नहीं है? ऑप्शन, नागरी, या फिर मोजड़ी, पूंछी, पेशवी। बताइए क्या करने वाले हैं? क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा जूतियों का प्रकार नहीं है? 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं और तुम्हें देखना है कि जूतियों का प्रकार नहीं है। नागरी जूती का प्रकार है, मोजड़ी जूती का प्रकार है, और पेशवी भी जूती का प्रकार है, जबकि पोछी जूती का प्रकार नहीं है। ठीक है, पोछी या पोछी, ये तो कहाँ के आभूषण है? हाथ के आभूषण है। या राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? शी ऑप्शन। पूछा गया है कि कौन सा जूतियों का प्रकार नहीं है? तो पोछी। क्वेश्चन नंबर 12,
पूछा गया है कि राजपूत परिवार में घर से बाहर निकलते समय स्त्रियों द्वारा पर्दे के समान प्रयोग किया जाने वाला श्वेत वस्त्र के ऑप्शन आपको दे दिया गया है बुर्का। ऑप्शन बी ऑप्शन में आपको दिया गया है चांदनी। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है हिजाब। और डी ऑप्शन में आपको यहाँ दिया गया है क्या तिलका। बताइए क्या करने वाले को कि राजपूत परिवार में घर से बाहर निकलते समय स्त्रियों द्वारा पर्दे के समान प्रयोग किए जाने वाला श्वेत वस्त्र है। क्या कहलाता है ये श्वेत वस्त्र? तो सिंपल सी बात है, चांदनी कहलाता है। या राइट आंसर बी ऑप्शन। जो बुर्का वस्त्र है ये तो मुस्लिम महिलाओं के द्वारा पहना जाता है। बुर्का, इसके अलावा हिजाब और तिलका, ये तीनों वस्त्र पहने जाते हैं मुस्लिम महिला द्वारा। जबकि यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि राजपूत परिवार में घर से बाहर निकलते समय महिलाओं के द्वारा जो श्वेत वस्त्र का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं चांदनी। ठीक है। जबकि बुर्का, हिजाब और तिलका ये मुस्लिम महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है। क्वेश्चन नंबर 13। थोड़ा सा लिखने में टाइम वेस्ट हो जाता है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 13, नवजात शिशु का वस्त्र। नवजात शिशु का वस्त्र क्या कहलाता है? ऑप्शन धोवड़ या फिर बी ऑप्शन में आपको दिया गया है जामा। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है शेरवानी। चौगा। बताइए भाई क्या कहलाता है? क्या पूछा गया है क्वेश्चन कि नवजात शिशु का वस्त्र क्या कहलाता है? क्या कहलाता है नवजात शिशु का वस्त्र? तो ये कहलाता है धोवड़। या राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। जामा तो क्या है? जामा पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है और ये घुटनों तक लंबा होता है। ठीक है। तो किस अवसर पर पहना जाता है जामा? युद्ध के अवसर पर या फिर विवाह के अवसर। शेरवानी आपको पता है दूल्हे के द्वारा पहनी जाने वाली पोशाक है। और चोगा क्या है? चोगा है जामा के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र। तो ये पुरुषों के वस्त्र। तो यहाँ पूछा गया है कि नवजात शिशु का वस्त्र क्या कहलाता है? तो धोवड़। राइट आंसर ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 की जसवंत साई पगड़ी पूछ लिया गया है। क्वेश्चन जसवंत साई पगड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? ऑप्शन जोधपुर या फिर जयपुर, उदयपुर या बीकानेर। बताइए। बता चुकी हूँ मैं आपको, जसवंत साई पगड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है। अब पूछ लिया गया है आपसे ये क्वेश्चन, कहाँ की प्रसिद्ध है जसवंत साई पगड़ी? जोधपुर। या राइट आंसर ए ऑप्शन। जयपुर की तो कौन कौन सी पगड़ियां प्रसिद्ध है? एक तो है झाड़ताई पगड़ी, झाड़ताई पगड़ी या फिर शाही पगड़ी या फिर राजशाही पगड़ी, ये प्रसिद्ध है जयपुर की पगड़ियां। ठीक। उदयपुर की भी मैंने बताई थी आपको, अटपटी पगड़ी, अटपटी पगड़ी या फिर उदयशाही पगड़ी या फिर उमराव पाग, ये प्रसिद्ध है कहाँ? उदयपुर का। ठीक है। इसके अलावा बीकानेर की गंगाशाही पगड़ी, गंगाशाही
क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि गंगासाई पगड़ी के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो बीकानेर। या तो राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है कौन सा आभूषण सिर का नहीं है। ऑप्शन बोलना, रकड़ी, गोकुल। और बी ऑप्शन में आपको दिया गया है टिकड़ा। बताइए भाई क्या करने वाले, क्या पूछा गया है कि कौन सा आभूषण सिर का नहीं है। अब देख लीजिए इसमें तो कौन सा आभूषण सिर का नहीं है। चार ऑप्शन से बोलना सिर पर पहना जाता है, रकड़ी भी सिर का आभूषण है और टिकड़ा भी सिर का आभूषण है। जबकि जो गोखरू आभूषण है, या राइट आंसर सी ऑप्शन, गोखरू जो आभूषण है ये महिलाओं के द्वारा पहना जाता है हाथ में, महिलाओं द्वारा हाथ में। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि जो गोखरू नामक आभूषण है पुरुषों के द्वारा कहाँ पहना जाता है। भाई महिलाओं के द्वारा तो हाथ में पहना जाता है, लेकिन ये जो गोखरू आभूषण है ये पुरुषों द्वारा कहाँ पहना जाता है, तो ये पुरुषों के द्वारा पहना जाता है कान पर। ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, कि जो गोखरू नामक आभूषण है महिलाओं के द्वारा हाथ यानी कलाई पर पहना जाता है, और पुरुषों के द्वारा गोखरू नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है, तो कान पर पहने जाने वाला आभूषण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। आदिवासी द्वारा पहने जाने वाला सबसे प्राचीन वस्त्र कौन सा है। कौन सा है ऑप्शन, लालड़ा, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है कटकी, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है यहाँ पर चूनड़, और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है लुगड़ा। बताइए क्वेश्चन नंबर 16 क्या करने वाले हो, कि आदिवासी द्वारा पहने जाने वाला सबसे प्राचीन वस्त्र कौन सा है। चार ऑप्शन है, सबसे प्राचीन वस्त्र वो है नांदड़ा, या राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। कटकी वस्त्र तो आप सभी जानते हैं कि आदिवासी महिलाओं में, आदिवासी महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है। चूनड़ कहाँ की प्रसिद्ध है बताइए, तो चूनड़ के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, उदयपुर जिला। इसके अलावा लुगड़ा, लुगड़ों के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो दौसा, दौसा और लालसोट प्रसिद्ध है इसके लिए, लुगड़ों के लिए। ठीक है, ध्यान में रखना है। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि लुगड़ों के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो दौसा और उसके बाद लालसोट। दौसा और लालसोट जिला विशेष रूप से लुगड़ों के लिए प्रसिद्ध है, और चूनड़ के लिए उदयपुर जिला जाना जाता है। कटकी वस्त्र बता ही दिया मैंने कि आदिवासी महिलाओं के द्वारा, कौन सी महिला, आदिवासी महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है। और जो नांदड़ा वस्त्र है ये महिलाओं का सबसे प्राचीन वस्त्र है। क्वेश्चन नंबर 17, मदिल एक प्रकार है। वाद्य यंत्र, पगड़ी, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है लोक संगीत, और डी ऑप्शन में आपको यहाँ दिया गया है आभूषण। तो आप सभी जानते हैं कि मदिल किसका प्रकार है, किसका प्रकार है ये मदिल, पगड़ी का प्रकार, पगड़ी का प्रकार है ये मदिल। और जो ये मदिल की पगड़ी है ये कौन से अवसर पर पहनी जाती है, तो दशहरे के अवसर पर।
क्वेश्चन बनकर सकता है कि दशहरे के अवसर पर कौन सी पगड़ी पहनी जाती है, तो मदिर की पगड़ी। या फिर मोखड़े की जो पगड़ी है, ये जो मोखड़े की पगड़ी है, ये तो कौन से अवसर पर पहनी जाती है, विवाह के उत्सव पर, विवाह के उत्सव पर। दोनों में काफी अंतर है। मदिर की जो पगड़ी है दशहरे पर पहनी जाती है और मोखड़े की पगड़ी विवाह के उत्सव पर पहनी जाती है। तो मदिर किसका प्रकार है, पगड़ी का प्रकार है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछा गया है भाई, कि वीर पुरुष, वीर पुरुष अपने बालों को ढकने के लिए सिर पर जो पहनते हैं उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन शाफा, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है पगड़ी, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है पोतिया, डी ऑप्शन में आपको दिया गया है पितोछा। बताइए कि वीर पुरुष अपने बालों को ढकने के लिए सिर पर जो पहनते हैं उसे क्या कहते हैं। तो ये पहले भी बता चुकी हूँ मैं आपको कि वीर पुरुषों के द्वारा जो सिर पर वस्त्र ग्रहण किया जाता है उसे कहते हैं पोत्या। यह राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, वे वीर पुरुषों के द्वारा जो सिर पर पहना जाता है उसे तो कहते हैं पोत्या, और कमर पर जो वस्त्र पहना जाता है उसे कहते हैं खोइतू। ठीक है, और घुटनों तक जो धोती पहनी जाती है, घुटनों तक जो धोती पहनते हैं उसे क्या कहते हैं, ढेपाड़ी। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है कि ढेपाड़ी क्या है, तो ये धोती है जो वीर पुरुषों के द्वारा घुटनों तक पहनी जाती है। ठीक है, या राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा गया है आपसे कि दिनोटा है, क्या है ये दिनोटा। आपको दे दिया गया है कि दुल्हन, दुल्हन की विवाह का उपदेश। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है यहाँ पर तोरण मारने की रस्म। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है मामा द्वारा भरे जाने वाला भाग, भरे जाने वाला भाग। और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है दूल्हा दुल्हन, दूल्हा दुल्हन, दूल्हा दुल्हन के विवाह की छुट्टियां। बताइए भाई क्या है ये बिनोटा। यहाँ पर आपको चार परिभाषा दे दी गई है, क्या है ये बिनोटा है, क्या है बिनोटा। भाई दुल्हन के विवाह का जो बेस होते हैं कहते हैं बड़ी पटला, सिंपल सी बात है, बड़ी पटला कहलाता है। और तोरण मारने की जो रस्म है किसके द्वारा की जाती है, बताइए। तोरण मारने की रस्म कौन निभाता है, वर निभाता है। ठीक है, वधु के घर पर। इसके अलावा मामा द्वारा भरे जाने वाला भाग कहलाता है माया। ठीक है, और दूल्हा दुल्हन के जो विवाह की ड्यूटियां होती है उसे कहते हैं बिनोटा। या राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर कि बिनोटा क्या है, तो बिनोटा है दूल्हा और दुल्हन की ड्यूटियों को कहा जाता है बिनोटा। ठीक है, या राइट आंसर डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे क्या पूछा गया, तगड़ी पहनी जाती है, गले में, पैर में, या फिर हाथ में,
और बी ऑप्शन में आपको दिया गया है कमर। बताइए कहाँ पहनी जाती है, आप सभी जानते हैं जो तगड़ी पहनी जाती है, कहाँ पर पहनी जाती है तगड़ी। तो ये तगड़ी नाम का जो आभूषण है कमर पर पहने जाने वाला आभूषण है। इसके अलावा कमर पर और कौन कौन सा आभूषण पहना जाता है, तो कड़कती, कंडोरा, पटका, जंजीर, सागड़ी, या फिर तगड़ी, या फिर शाखली। ये सारे कहाँ के आभूषण है, कमर के आभूषण है। ठीक है, हाथ पर तो कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं, जैसे कि चूड़ी, चूड़ा, कंगन, कड़ा, पाटला, नोगरी, इसके अलावा गोखरू, गोखरू। ठीक है, इसके अलावा बंगड़ी पहनी जाती है, पूंछी पहनी जाती है, पूंछ पहनी जाती है। ठीक है, हाथ फूल पहना जाता है। इसके अलावा गजरा और खूंदा, ये भी कहाँ के आभूषण है, हाथ के आभूषण। पैरों में आप सभी जानते हैं कौन सा आभूषण पहना जाता है, पायल, पायजेब, रमझोल, नेवरी, इसके अलावा पैजनिया, इसके अलावा घुंघरू, और नुपुर भी पहना जाता है, हीरा नामी, टड़का, संकुतला। इसके अलावा तोड़ा, यह पैरों के आभूषण है। ठीक है, यह फिर छड़ या लंगर, लंगर क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि छड़ या लंगर कहाँ पर पहने जाने वाला आभूषण है, तो ये भी पैरों का आभूषण है। गले में आपको मैं बता चुकी हूँ कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं, पोत, हाकर, सरी, हाड़, इसके अलावा ठुस्ती, मादलिया, इसके अलावा बताइए तिमणिया, तुलसी, कंठी, कंठश्री, कंठमाला, चंदनहार, चंपाकली, या पंचलड़ी, या फिर गुप्तमाला, या फिर मंगलसूत्र। ये कहाँ के आभूषण है, सारे गले। ठीक है, तो कोई भी आभूषण का नाम आपको दिया जा सकता है, पूछा जा सकता है ये आभूषण कहाँ पर पहना जाता है। ठीक है, तो पगड़ी तो कमर पर पहने जाने वाला आभूषण है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 21। क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे क्या पूछा है कि जोधपुरी साफा जोधपुरी साफा को प्रसिद्ध करने का श्रेय दिया जाता है। ऑप्शन, महाराजा केसरी सिंह, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है महाराजा सोमेन सिंह, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है महाराजा जसवंत सिंह, और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है क्या, महाराजा उदय सिंह। बताइए क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 21 में कि जोधपुरी साफा को प्रसिद्ध करने का श्रेय दिया जाता है, किसको दिया जाता है, जोधपुरी साफा को प्रसिद्ध करने का श्रेय, तो वो दिया जाता है महाराजा जसवंत सिंह को। यहाँ राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, महाराजा जसवंत सिंह को दिया जाता है। और जसवंत साई पगड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो जोधपुर की प्रसिद्ध है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन बचा है क्वेश्चन नंबर 22 की मुर्गियां पहनी जाती है। ऑप्शन, गले में या कलाई पर, ऑप्शन में आपको दिया गया है सिर पर, या फिर कान पर। बताइए क्या करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 22। मूर्तियां पहनी जाती है, कहाँ पर पहनी जाती है मूर्तियां, और किसके द्वारा पहनी जाती है, पुरुषों के द्वारा, और कहाँ पर पहनी जाती है, कान पर। यह राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा मूर्तियों के अलावा और क्या पहना जाता है पुरुषों के द्वारा कान पर, बताइए
एक तो मुर्गियां पहनी जाती है, इसके अलावा छेलकड़ी, झाले, या फिर लूंग, या फिर लौंग, ये पुष्पों के द्वारा कान पर पहने जाने वाले आभूषण। गले में पुष्पों के द्वारा चौकी पहनी जाती है, चौकी, या फिर बलेवड़ा, या फिर कंठा। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि बलेवड़ा कहाँ का आभूषण है और कहाँ पर पहना जाता है, तो ये है गले का आभूषण। कलाई पर आप सभी जानते हैं कौन सा आभूषण पहना जाता है, नरमुख, पुष्पों के द्वारा, या फिर कड़ा। क्वेश्चन बनकर आ सकता है, ये कलाई के आभूषण है। और पुष्पों के द्वारा सिर पर कौन सा आभूषण पहना जाता है, सेहरा, या फिर सिरपेज, या फिर कलंगी, या फिर चौक। ये कहाँ के आभूषण है, सिर के आभूषण है पुरुषों के। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन। तो आज के 22 क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए हैं और एग्जाम की दृष्टि से ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। तो हमारे कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं, एक तो प्रमुख त्योहार वाले और एक दूसरा टॉपिक हो गया हमारा प्रमुख आभूषण एंड वेशभूषा। ठीक है, दो टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गए हमारे। ठीक है, तो आज की क्लास को तो मैं यहाँ पर समाप्त करती हूँ। और क्लास अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आया हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।